महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अब एनसीपी के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शपथ ली तो ये तीन दलों की सरकार एक तरीके से हो गई है। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री का एक बयान आया है जो तमाम तरीके के सवाल खड़ा कर रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल से मुझे राजनीति में चेकमेट करने का प्रयास कई लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका सपना साकार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन जनता का विश्वास और समर्थन कल भी मेरे साथ था और इसी तरह आगे भी मेरे साथ रहेगा। इसलिए विरोधी चित्तपट यानी पीठ के बल गिर रहे हैं और चित्तपट हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आगे उन्होंने निशाना साधा है विपक्ष पे और इसके साथ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किसके लिए उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हमें चेकमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी मंशा जो है वो सार्थक नहीं हो पा रही है, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं वो। और अब लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ये सत्ता में बैठे उनके जो सहयोगी हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के लिए भी इस तरीके की टिप्पणी है, या फिर ये जो विपक्ष है, विपक्ष के लिए महाविकास अघाड़ी और दूसरी जो पार्टियां उनके साथ है कांग्रेस और अन्य एनसीपी के जो कुछ एक टूटा हुआ दल है, उन लोगों के लिए आखिर किस पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। अब ये लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं देवेंद्र फडणवीस या फिर अजीत पवार के लिए तो ये उन्होंने टिप्पणी नहीं की है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपका क्या नजरिया है? मुख्यमंत्री किन्हें टारगेट कर रहे हैं और विपक्ष जिस तरीके से, देखिए पक्ष और विपक्ष होता है, विपक्ष पे हमेशा पक्ष जो है वो हमलावर होता है और विपक्ष का काम है पक्ष पे हमलावर होना है, यानी जो मौजूदा सरकार में बैठे होते हैं उनके विपक्ष में जो चीजें गलत होती हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं, चूंकि विपक्ष के लिए तो खुले तौर पे मुख्यमंत्री बोलते हैं और विपक्ष का नाम लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने वक्तव्य दिया है, इस वक्तव्य में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी भी पार्टी का, जबकि विपक्ष का आदमी मतलब जो भी नेता हैं वो ले सकते हैं या लेते रहे हैं, उन्हीं के लिए तो कही जाती है। और जो विपक्षी नेता हैं वो सत्तासीन जो पार्टी रहती है उस पे हमलावर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बातें जो रखी हैं वो बातों में उन्होंने खुलासा नहीं किया है और इसलिए लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं ये उनके जो सहयोगी पार्टी है देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री या फिर अजीत पवार को लेकर तो ये बातचीत नहीं हो रही। आपको क्या लगता है? आपके विचार क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।